इस बात का आंकड़ा निकाला जाए कि बिहार के लड़के जो आईएएस टॉप कर गए हैं वो लोग कितना दिन बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। इस बात पर चर्चा की जाए कि जो मां बाप अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ाए हैं उसी मां बाप के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया है। हम जब कहते हैं कि हमारा बिहार सिर्फ आईएएस पैदा करता है तब हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारा बिहार आईएएस पैदा नहीं करता, अपितु वो राज्य आईएएस पैदा करते हैं जहां पर शिक्षा को लेकर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जहां जाने की इच्छा हर बिहारी को होती है। सोशल मीडिया पर नाटक शुरू हो चुका है, कह रहा है सब कि बिहारी ने फिर से झंडा गाड़ दिया और ऐसा झंडा गाड़ा है कि मजा आ गया। मेरे गोपालगंज के भी एक भाई साहब आईएएस टॉप कर गए हैं। हम लोग गांव में रैंक के हिसाब से नहीं, यूपीएससी निकालने वाले सारे अभ्यर्थियों को टॉपर ही कहते हैं। खैर, बिहार के उन सारे नौजवानों को उस परीक्षा को पास करने के लिए बहुत बधाई, जिसके लिए लोग मन मसोस कर रह जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के धुरंधरों से सवाल, उन सरकारों से सवाल जिन सरकारों के नेताओं ने अब तक ना जाने कितने ट्वीट कर दिए होंगे कि फलना बाबू को बहुत बहुत बधाई। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा है कि 28वां रैंक, 23वां रैंक, 25वां रैंक, 122वां रैंक, फलना रैंक, चिलना रैंक बिहार के इस लाल को मिला है जिसका बाप खेत में मजदूरी करता था। एक बात बताइए, खेत में मजदूरी करने वाला का बेटा पढ़ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहां से पढ़ा ये आपने कभी सोचा है? आप बताइए हमको उन लड़कों का नाम जो गोपालगंज के किसी कोचिंग में पढ़कर आईएएस टॉप कर गए हों। छोड़िए गोपालगंज, आप बताइए हमको ऐसा 25 नाम जो बिहार में रहकर आईएएस निकाल लिया हो। नहीं बता पाएंगे आप, और अगर बता भी पाएंगे तो ढूंढना पड़ जाएगा। मेरा सवाल यह है कि जिस आईएएस होने पर हम इतना गर्व कर रहे हैं उन्हीं अफसरों ने बिहार के लिए क्या कर दिया है। ये सब सुनकर आप कह सकते हैं कि हम कितने नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर हम बिहारी ये जानते हैं कि हम आईएएस निकालते हैं तो क्यों नहीं बिहार में कोई ऐसा एजुकेशन हब है जहां पर हर बिहारी जाकर पढ़ सके। अगर आप लॉजिकली देखें तो हमें अपनी ताकत पर काम करना चाहिए, और अगर हमें हमारी ताकत पढ़ाई लिखाई ही है तो हमारी सरकार ने हमारे लिए क्या काम कर दिया, और अगर नहीं किया तो सरकार और लोगों को कोई हक नहीं बनता है उन लड़कों और लड़कियों को बधाई देने का जिन लोगों ने सिर्फ अपने बदौलत आईएएस निकाला है। बिहार में पैदा होने को अगर आप उपलब्धि मानते हैं तो हुजूर आप किसी गलत कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। बिहार में पैदा होना मतलब सिर्फ पैदा होना, उसके बाद पढ़ाई भी कहीं और होनी है, नौकरी भी कहीं और होनी है, बच्चा भी आपका कहीं और पढ़ेगा और मर भी आप कहीं और ही जाएंगे। लेकिन इस बात पर सारा जमाना खुश हो रहा है कि बिहार ने तो फिर से अपना झंडा गाड़ दिया है। एक जगह देखे, ये कहा जा रहा था कि एक मां और बाप अपना जमीन बेचकर किसी बच्चे को आईएएस बना दिया। हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा जैसा बेसिक एमिनिटी अगर हमारी सरकार हमें फ्री में नहीं दे सकती है तो हम इस बात पर कैसे भरोसा कर ले कि हम लोग विकसित हो रहे हैं। अब यहां पर कुछ लोग आकर फ्री का रोना मचाएंगे, कहेंगे कि इसको सब कुछ फ्री में चाहिए। हुजूर, हमको चाहिए बेसिक शिक्षा का अधिकार फ्री में। हम ही कवर किए थे आरजेडी और जदयू कार्यालय के बाहर एक लड़का बर्फ का गोला बेच रहा था और कह रहा था कि हम इसी मिलर स्कूल से पढ़कर निकले हैं। जानते हैं सर, आईएएस बन जाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। वो प्रत्याशी जो आईएएस निकाल चुके हैं ये सुनकर बुरा नहीं माने। हम जानते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन सवाल ये है कि एक बिहार जिसकी आबादी 13 करोड़ है वहां 15 आईएएस मिलकर क्या पूरे बिहार को बदल देंगे? और अगर किसी आईएएस ने बिहार को बदलने की परिकल्पना की है और बदल कर दिखाया है तो मेंशन करें उसका नाम कमेंट बॉक्स में, जरा हम भी देखें कि कौन सा आईएएस बिहार को शीर्ष पर पहुंचाने का जिम्मा लिया था और पूरा भी कर दिया। हमको इस बात से दिक्कत नहीं है कि लोग उन पर स्टोरी कर रहे हैं, हमको इस बात पर दिक्कत है कि बिहारी बिहार में रहकर आईएएस क्यों नहीं होता है। हमको इस बात पर सवाल पूछना है कि अगर कोई आईएएस बन जा रहा है तो सरकार बधाई देने के बाद ये क्यों नहीं पता कर पा रही है कि वो सरकारी विद्यालय से क्यों नहीं पढ़ पाया। हमको इस बात से दिक्कत है कि कोई मां और बाप अपना पेट क्यों काट रहा है किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, जबकि शिक्षा तो एक बेसिक अधिकार है। आप जश्न मनाइए इस बात का कि बिहार ने सबसे ज्यादा आईएएस दिया है।
हम तो आशा करते हैं कि देता भी रहेगा, लेकिन साथ में नवादा के उस मां का ख्याल रखिए जिस मां ने यह कहा कि हम अपना पेट काट कर बच्चा को पढ़ा रहे थे। वो मां अगर यह कहती कि हम अपना पेट काट कर बच्चा को जींस खरीदे हैं तो हमको बुरा नहीं लगता, लेकिन पेट कटाकर पढ़ना दिल को लग गया। इसीलिए क्योंकि अभी तो एक सोनू वायरल हुआ था, पैसे के अभाव में बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है और आपका सरकारी विद्यालय इस लायक नहीं है कि किसी बच्चे को पढ़ा सके, तो माफ करिए बिहार के लोग, हम गर्व नहीं करते हैं ज्यादा आईएएस होने पर। हमको खुशी नहीं है कि बिहार से इतना लड़का लोग आईएएस बन गया। हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितना आईएएस बनता है, हमको इस बात से मतलब है कि बिहार में जो बेसिक चीजें उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध है कि नहीं। और जब जब विकास की गाथा लिखी जाएगी तब किसी राज्य को इसी पैमाने पर आंका जाएगा कि वहां की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। बहरहाल उन सारे आईएएस अफसरों को बहुत बहुत बधाई जो बिहार से आते हैं, लेकिन दोस्त आईएएस निकालने के बाद अपने उस भूमि को मत भूलना जिस भूमि ने तुमको तप सिखाया है। तुम उस मिट्टी को मत भूलना जिसको तुम्हें सींचने की जरूरत है। आज वो दिन है जब तुम्हारी मां तुमसे कुछ मांग रही है और वो सिर्फ इतना भर है कि तुमको बिहार के लिए कुछ करना है। ये लोग जो सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांध रहे हैं कल को लौट जाएंगे अपने दफ्तरों में अपना घर चलाने के लिए, लेकिन अगर तुम खास हो तो दिखाना कि इस बिहार के लिए तुम कुछ कर रहे हो और खुश होने के बजाय अपने कंधे पर एक बोझ जैसा जिम्मेदारी उठाना। और आज से 10 साल बाद जब तुम्हारी नौकरी के 10 साल हो जाएं तो कुछ ऐसा करना कि बिहार तुम पर गर्व करे। बाकी बिहार से आईएएस निकलते रहे, सरकारी स्कूल चौपट रहे, किसी की मां गहना बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाए और ये सब सुनकर हम ऐसे ही चिल्लाते रहे, ऐसी मेरी कामना है। काश नीतीश जी हमको गलत साबित कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद।